कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का स्टैंड साफ है। राहुल गांधी जी का आपने सुना होगा, आज भी उन्होंने पीसी की है तो उन्होंने कहा है कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, बच्चों का एग्जाम में दोबारा होना चाहिए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। देखिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज की थी, न्याय, युवा न्याय के नाम से। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सच के साथ सुभाष सैनी। आज जो शख्सियत है मैं उनका आपको परिचय दिलवा दूं। लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, एडवोकेट हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस हरियाणा के प्रवक्ता भी हैं और प्रबल दावेदार थानेसर विधानसभा सीट के लिए हैं। सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सुभाष भाई। पेपर लीक की बात चल रही है, जो लगातार जो है खबरें पिछले कई सालों से आ रही हैं, क्योंकि हर बार पेपर ही लीक होता है। क्या सरकार रोजगार नहीं देना चाहती इसलिए पेपर लीक हो रहा है या क्या वजह है? आप स्थिति जो है वो बताइए जरा। देखिए सुभाष भाई, जहां तक पेपर लीक का मामला अभी ताजा पिछले 10 दिन में 4 जून को परिणाम आया था नीट का, और अब यूजीसी का जो है वो परसों एग्जाम था, मंगलवार को 18 तारीख को, और कल वो पेपर कैंसिल हो चुका है। और पिछले 10 साल में ऐसे मेरे ख्याल में सैकड़ों केस सामने आए हैं जब पेपर लीक हुए हैं। आपने क्वेश्चन किया कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा तो मेरे बताने की जरूरत नहीं है। सरकार की मंशा तो इस देश के नौजवान को तबाह और बर्बाद करनी है। सरकार की मंशा इस देश की जो नस्ल है, जो आने वाली जो पीढ़ी है, उसको बिल्कुल चौपट कर देने की है कि हिंदुस्तान छोड़ करके ये लोग कहीं ना कहीं यहाँ से खिसक जाएं और इस देश की जो संपदा है, धन संपत्ति है, वो इनके मित्र मंडली में बंट जाए। इसी एवज में पहली बात तो रोजगार ही नहीं है। बहुत सी संस्थाओं को, ज्यादातर सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर दिया गया है। निजीकरण में जाके कौन आदमी कितना काम कर पाएगा एक वो अलग मामला आता है। फिर निजीकरण करने के बाद उनमें छंटनी कर दी जाती है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है कि कर्मचारियों को छंटनी होती है। अब सवाल लगाइए यार कि पहले ही कर्मचारियों की भर्ती आप कर नहीं रहे हैं, जो लगे हैं उनकी छंटनी कर रहे हो। दूसरी बात, अब ये नीट का एग्जाम था, 4 तारीख को हुआ है। 4 को हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव का परिणाम आ रहे हैं। टाइमिंग देखिए साहब, मैं पहले दिन से कहता हूं, आपसे भी मैंने कई बार ये जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की टाइमिंग बड़ी गजब की होती है। मास्टरमाइंड लोग हैं ये। इनको कितना शातिर कह सकते हैं वो आप अंदाजा लगा लीजिए। इनको पता है कि पूरे हिंदुस्तान का जो ध्यान है वो पार्लियामेंट की काउंटिंग के अंदर होगा, लोकसभा चुनाव की। ऐसे समय में ये नीट वाला मामला कर दिया गया, पेपर लीक हुआ। अब 4 तारीख को रिजल्ट आया, मेरे शायद 2-3 दिन के बाद जो सरकार बनती है, धर्मेंद्र प्रधान जो इसके शिक्षा मंत्री बनाए गए, वो आकर के कहते हैं साहब पेपर लीक नहीं हुआ। पहला प्रश्न तो मेरा उनसे बनता है कि जनाब आप तो बने ही 4 तारीख के बाद हो, ये मामला तो 4 से पहले आ चुका है। जब आप 4 तारीख के बाद जो है शिक्षा मंत्री की ओथ लेते हो, 7 या 8 को कुछ ऐसा उन्होंने ली होगी, आपको कैसे पता पेपर लीक नहीं हुआ भाई? आप तो जब पेपर लीक हुआ तब तो आप तो संसद के चुनाव में व्यस्त थे। आपको ख्वाब आया था क्या पहले से ही, या आपको पहले के सपना आ गया था कि हाँ साहब पेपर लीक होगा या नहीं होगा? ये सबसे बड़ा गलत बयान है। दूसरी बात, मैं सुन रहा था धर्मेंद्र प्रधान को, उन्होंने एक बयान और दिया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब दूसरा प्रश्न मेरा नरेंद्र मोदी जी से और धर्मेंद्र प्रधान से है कि भैया जब आपने कहा कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है तो फिर दोषी कौन और कार्रवाई किसके खिलाफ करोगे? तो सरकार अपनी कंट्राडिक्शन में खुद पड़ जाती है। पेपर लीक हुआ, पूरी दुनिया ने देखा है, 14 आदमी उसमें अरेस्ट हुए हैं। अब शर्मिंदगी की बात यह है साहब, मैं पढ़ रहा था कहीं, शायद एक लिस्ट सी आई हुई थी कि ऐसा पहली बार हो कि 65 लोगों का रैंक एक जैसा है। 65 लोगों को एक बराबर अंक मिले हैं। यार तो गजब की आपकी, मैं इसको मतलब क्या नाम दें, अपने समझ से बाहर का मामला है ये। ऐसा कभी सोचा ही नहीं है कि 65 आदमी एक रैंकिंग पे आकर रुकेंगे। लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या रहेगा? मैं बच्चों की बात कर रहा था भाई। ये बच्चों का भविष्य तो है कि कितने बच्चों का भविष्य खराब किया। दूसरी बात, अगर आपने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, किस लिए दिए गए ये बात स्पष्ट नहीं की है। और दूसरी बात, जब मोर ओवर जो सबसे बड़ी बात है, जब ये साबित हो चुका है कि दोषी लोग अरेस्ट हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, भैया गिरफ्तार तभी तो किए होंगे ना जब कुछ कांड हुआ होगा, कोई क्राइम हुआ तभी तो हम गिरफ्तार करते हैं। या किसी को वैसे उठा के अंदर ठोक देते हैं कि भाई क्राइम तो हुआ नहीं है। किसी गली में कोई कत्ल हो जाता है, उस कत्ल के इल्जाम में झूठा ही सही किसी को अंदर ठोकेंगे तो ना। लेकिन जब कत्ल ही नहीं कहीं हुआ तो किसी को पकड़ के जेल में कैसे ठोक दोगे आप? लखनऊ की, आपकी बात में बीच में काट रहा हूँ, लखनऊ की एक लड़की की वीडियो जो है बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो सरेआम कह रही है कि यदि आप ऐसे डॉक्टर भविष्य के अंदर लेकर आओगे तो आपकी खुद की किडनी वो बेच देंगे। मैंने कहा ना कि अभी ये मामला जो आया है कि 65 आदमियों की एक रैंक थी। अब बताया जा रहा है कि एक बच्चा +2 के अंदर तो मरते मरते पास हुआ कहीं ना कहीं, और वो 720 अंक लिए बैठा है नीट एग्जाम के अंदर। दूसरी बात मैंने कहना कि वो एक दूसरा विषय चल जाता है। मैं तो सरकार की मंशा की बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि जब आपको पता है कि कोई क्राइम हुआ नहीं है तो आप किसको अंदर ठोक रहे हो? 13 आदमी जेल में क्यों ठोक दिए? पुलिस ने गिरफ्तार क्यों कर लिए? अगर गिरफ्तार किया तो इसका मतलब क्राइम हुआ है। क्राइम क्या है कि पेपर लीक हुआ है। अभी मैं देख रहा था आज मनोज सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम है, वो
तेजस्वी यादव के साथ इसके तार कहीं जोड़ रहे थे। बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया, मतलब मामला ही पलट दिया। इन गजब के लोग हैं ये। लेकिन भाई ताऊ एक बात तो बता दे, तेजस्वी यादव तो अपोजिशन का आदमी है, अगर वो क्राइम करवा गया तो सरकार क्या कर रही है, सो रही है क्या? इतने दिन से 4 तारीख का मामला है, आज 20 तारीख हो सके, 15 तारीख में आपने क्या कर लिया भाई? सबसे पहली हमारी डिमांड यह है कि नीट का जो ये एग्जाम है ये कैंसिल होना चाहिए, बच्चों का जो एग्जाम है दोबारा होना चाहिए, क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या आती है सुभाष भाई, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो 24 घंटे चुप ही नहीं होता बोलने से, यार कमाल है इस आदमी का। ये कहता 24 घंटे काम करता हूं, काम ये करता 24 घंटे बोलता है। लेकिन जब भी इस देश के अंदर कोई भी संवेदनशील मामला आता है, चाहे वो पुलवामा का अटैक आ जाए, चाहे वो कोई और मामला संवेदनशील आए, चाहे बच्चों के एग्जाम का मामला आ जाए, चाहे किसान आंदोलन का मामला है, ये बंदा 3-3, 4-4 महीने मुंह ही नहीं खोलता। पिछले 15 दिन से पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ है, कोहराम। हर टीवी चैनल को उठा करके देख लीजिए, हर टीवी चैनल पर नीट के एग्जाम के ऊपर डिबेट चल रही है, उसके प्लस माइनस जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक शब्द आज तक उस एग्जाम के ऊपर नहीं आया। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि देश का प्रधानमंत्री, वो शायद मानते नहीं मानते अपने आप को, लेकिन वो प्रधानमंत्री तो भाई चेयर पर तो बैठे ही हैं, तो वो इस बात पर नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का स्टैंड साफ है। राहुल गांधी जी का आपने सुना होगा, आज भी उन्होंने पीसी किया तो उन्होंने कहा है कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, बच्चों का एग्जाम में दोबारा होना चाहिए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। देखिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज की थी, न्याय, युवा न्याय के नाम से, कि युवा को न्याय क्या मिलेगा कि हम पेपर जो ये लीक होते हैं, जिस तरीके से पिछले 10 साल में चल रहा है, ट्रेंड चला है ये पिछले 10 साल के अंदर, हम इसके ऊपर सजा का कड़ा प्रावधान, कड़ी सजा का प्रावधान हम इसके अंदर करने के जा रहे हैं कानून में मामले। अभी परसों यूजीसी का एग्जाम होता है और कल वो कैंसिल हो जाता है। क्यों भाई, ऐसी क्या नौबत आ गई? वो पेपर लीक हो जाता है। मतलब ये सरकार, मैं जो मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार, ये सिर्फ पेपर लीक सरकार है। देश के नौजवान के भविष्य को बर्बाद करने वाली सरकार है, देश के युवाओं को तबाह करने वाली सरकार है, महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली सरकार है, किसानों को बर्बाद करने वाली सरकार है। ये हर तबके को बर्बाद करना चाहती है। लेकिन ये पेपर लीक का जो मामला आया, ये इस देश के युवा पीढ़ी जो इसमें डॉक्टर बनने हैं, जिसमें बहुत से, अब देखिए ना साहब कि सारे एग्जाम किस लिए होते हैं कि वहां से कुछ ना कुछ मास्टर निकल करके आते हैं। जब आप वहां पर घपलेबाजी करते हो, आप इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है मान लिया, उसमें पेपर लीक करके आप 2 नंबर के बनाते हो, नकली आदमी बना देते हो, आप डॉक्टर नकली बनाओगे। अब हर जगह पे नकली आदमी भर्ती करोगे तो भाई पे तो नाले की गैस से चाय बनाएंगे वो, और जब नाले की गैस से चाय बनेगी तो हिंदुस्तान का भविष्य क्या होगा? तो हम तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते साहब। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो इंडिया गठबंधन ने मांग की है, जो राहुल गांधी ने मांग की है कि ये जो एग्जाम है नीट का, ये कैंसिल होना चाहिए, ये दोबारा एग्जाम हो और पूरी पारदर्शिता के साथ, और जो एजेंसी ये एग्जाम करवा रही है उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। कोई नई एजेंसी बनाए, सरकार खुद कंडक्ट करे या कोई नई एजेंसी दे, तब ये एग्जाम करवाए जाएं, नहीं तो इस देश के भविष्य के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। दोस्तों ये थे मेरे साथ लक्ष्मीकांत शर्मा जी, बेबाक बातचीत के माहिर हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी के। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।